नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, अक्सर कि हम देखते हैं किसी भी आप पूजा स्थल पे जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की तस्वीर होती है पर लोग ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। इसका क्या कारण है और कौन सी ऐसी पूजा है जो ब्रह्मा जी के बिना अधूरी है? तो आज के इस वीडियो में शास्त्रों में वर्णित हम इसी कथा को सुनाने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में वाद विवाद कर रहे थे। दोनों में इस बात का अभिमान था कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी तरह दोनों में काफी दिनों तक वाद विवाद चलता रहा और यह विवाद इस हद तक बढ़ा कि वह युद्ध में परिवर्तित हो गया। और वह युद्ध इस हद तक बढ़ने लगा कि उसको देखने के लिए स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ रणभूमि में पधारे। जब उन्होंने देखा कि युद्ध का स्तर बहुत बढ़ गया है, तब उन्होंने एक स्तंभ का रूप धारण कर लिया। वह स्तंभ ऐसा था कि ना ही उसका कोई आदि दिख रहा था, ना ही उसका कोई अंत दिख रहा था। उस अग्नि के समान स्तंभ को देखकर सभी देवगण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए और उस विशालकाय अग्नि के समान स्तंभ का आदि और अंत पता करने के लिए लग गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में विचार किया कि यदि हम दोनों साथ ही अगर इसका आदि और अंत पता लगाएंगे तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए मैं सूकर बनकर नीचे पृथ्वी तल में जाऊंगा और आप हंस बनकर ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरह भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वो पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में उन्होंने काफी देर तक गड्ढे करते करते काफी दूर तक चले गए। इसी तरह हजारों वर्ष बीत गए पर उन्हें उसका कहीं भी अंत ना दिखा। अंत में वे हार कर वापस रणभूमि में आ गए। इसी तरह ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर चलते चले जा रहे थे, पर ब्रह्मा जी को भी कहीं भी शुरुआत का अता पता न लगा। इसी तरह वे ऊपर की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक केवड़े का, जिसे कीतक का फूल भी कहते हैं, वो गिरता हुआ दिखाई दिया। यह केवड़े का पुष्प इसलिए गिर रहा था क्योंकि दोनों के अथक परिश्रम को देखकर भगवान शंकर को हंसी आ गई। इसी हंसी की वजह से उनमें कंपन हुआ और केवड़े के पुष्प ऊपर से गिरने लगे। जब उन्होंने उस पुष्प को देखा तो उनके मन में एक आशा जागी कि यह पुष्प कहीं से गिर रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर इसका तो इसकी शुरुआत हुई होगी। यही विचार करते हुए उन्होंने इस केवड़े के पुष्प से पूछा कि हे मित्र, तुम कहाँ से आ रहे हो और इसकी शुरुआत कहाँ से है? तब उस केवड़े के पुष्प ने कहा कि प्रभु, मैं तो हजारों सालों वर्षों से ऐसे ही गिर रहा हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों सालों वर्षों से गिरने के बावजूद भी मेरे अंदर ताजगी और सुगंध भरपूर मात्रा में है। केवड़े पुष्प की इस तरीके की बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मित्र, मैं हंस के रूप में स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं तो इस प्रज्वलित स्तंभ का पता लगाने के लिए बहुत वर्षों से ऊंचाई पर चला जा रहा हूँ, पर अभी तक मैं इसका कोई भी छोर ना देख सका। इसलिए हे मित्र, तुम मेरी एक सहायता करो। मेरे और विष्णु जी के बीच कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस चीज का महायुद्ध चल रहा है। तुम रणभूमि में चलकर सिर्फ इतना कह दो कि मैंने इस प्रज्वलित स्तंभ का छोर देख लिया है और तुम इसके साक्षी हो। यह सुनकर केवड़े ने भी ब्रह्मा जी की बात मान ली और सहमति दे दी और दोनों रणभूमि में वापस चले आए। और जैसे वे रण क्षेत्र में आए, विष्णु जी का उदास चेहरा देखकर वे समझ गए कि उन्हें उस प्रज्वलित स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। इससे वे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, मैंने तो इस प्रज्वलित स्तंभ का छोर देख लिया है। अगर विश्वास ना हो तो इस केवड़े के पुष्प से पूछ लीजिए, ये इसके साक्षी हैं। विष्णु जी ने केवड़े की बातें सुनकर यह बात को सत्य मान लिया और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी पूजा सत्कार किया। ब्रह्मा जी के इस तरीके के अहंकार और असत्य भरे वचन को सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और वह स्तंभ लिंग से महेश्वर रूप में प्रकट हो गए। शिव जी का स्वरूप देखकर विष्णु जी उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन करने लगे और कहने लगे, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हों, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। तब शिव जी बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का ही पालन किया है। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरि, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में पूजा प्रतिष्ठा की जाएगी और उसका उत्सव पूजन किया जाएगा। इस प्रकार शिव जी विष्णु जी के सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। इसके बाद शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से एक भैरव नामक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया और उसे ब्रह्मा जी का सिर काट डालने का आदेश दिया। उनका आदेश सुनते ही उस भैरव ने उनका एक सिर काट डाला था। जैसे ही उनका एक सिर कट गया, ब्रह्मा जी रक्षा की गुहार करने लगे और क्षमा मांगते हुए शिव जी के चरणों में जा गिरे और उनकी स्तुति करने लगे, परंतु फिर भी शिव जी का क्रोध शांत न हुआ।
ऐसी स्थिति देखकर तब विष्णु जी बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा जी को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए आपकी कृपा के योग्य हैं। आप इनके अपराध को क्षमा करें, इन पर प्रसन्न होएं। विष्णु जी की ऐसी प्रार्थना करने पर भोलेनाथ ने अपना क्रोध शांत किया और भैरव को रोक दिया और ब्रह्मा जी से कहा, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में असत्य भाषण कर बैठे हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और न ही तुम्हारे कोई पूजन उत्सव या त्योहार होंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, अपनी कृपा से मुझे वंचित न कीजिए, वरना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तब शिव जी ने उनकी दीन अवस्था देखकर कहा, हे वत्स, मैंने जो कहा है वह निरर्थक नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम दंडनीयों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ ताकि अनुशासन बना रहे। इसके अलावा अग्निहोत्र आदि वैतानिक तथा गृह यज्ञों में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। संभोग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। इसके बाद भोलेनाथ ने झूठी गवाही देने वाले केतक पुष्प की ओर देखा और उसे कहने लगे, हे मूर्ख, तूने झूठी गवाही दी है, इसलिए अब तू मेरी पूजा में उपस्थित नहीं होगा, मेरी नजरों से दूर चला जा। इस तरह वह केतक पुष्प शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, आपके स्मरण मात्र से ही सभी के जाने अनजाने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आपने तो मुझे साक्षात अपने दर्शन ही दिए हैं, तो मेरे झूठ बोलने का दोष आखिर कैसे रह सकता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह काफी देर तक केतक पुष्प ने भगवान शिव की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर का क्रोध केतक पुष्प से थोड़ा शांत हुआ और उससे कहने लगे, हे वत्स, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, इसलिए मेरे द्वारा तुझे धारण करना उचित नहीं है, परंतु मेरे अपने ही स्वरूप विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल करेंगे और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। यह सब देखकर सभी देवतागण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और केतक पुष्प प्रसन्न हुए और यह देखते ही देखते भगवान अंतर्धान हो गए। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और भी इसी तरीके की धार्मिक वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल।